आप सभी को नमस्कार। कैसे हैं आप सभी लोग। मुझे उम्मीद है कि आप सभी लोग खुश होंगे, स्वस्थ होंगे और अपने अपने कामों में व्यस्त होंगे। दोस्तों, सेफ शॉप एक प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी है और सेफ शॉप में जब कभी भी हम आते हैं तो हम एक प्रोडक्ट को ख़रीदते हैं या शॉपिंग करते हैं। और शॉपिंग करने का जो मोड होता है, जो पेमेंट करने का जो मोड होता है, वो आप जानते ही हैं। आप क्रेडिट कार्ड से करते हैं, डेबिट कार्ड से करते हैं, भीम यूपीआई करते हैं और बहुत सारे जो बहुत सारे फिनटेक ऐप हैं उनसे करते हैं। तो आज के हम इस ट्यूटोरियल में जानेंगे कि जो एक सबसे जो मोस्ट पॉपुलर जो हमारा फिनटेक ऐप है जिसका नाम पेटीएम है, इसके बारे में जो हमें कन्फर्मेशन है या आपको कन्फर्मेशन है कंपनी की तरफ से, जो इंटीमेशन है 15 मार्च के बाद से क्या आप करेंगे तो आपका पैसा आएगा और क्या नहीं करेंगे तो पैसा नहीं आएगा। तो इसके बारे में आज इस ट्यूटोरियल में हम पूरी जानकारी लेंगे। साथ ही साथ हम जो सामान्य जीवन में भी जो रोज़मर्रा की चीज़ें खरीदते हैं और उस समय पेमेंट करते हैं तो उसमें भी क्या सहूलियत रखना है, क्या नहीं रखना है, ये सारी चीज़ें हम इस ट्यूटोरियल में डिस्कस करेंगे और इससे बचेंगे कि आने वाले समय में कोई हमें प्रॉब्लम ना हो, कोई हमारे अकाउंट के साथ या कोई हमारे यूपीआई के साथ कोई दिक्कत ना। उससे पहले मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूँगा कि अगर आप लोग इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर आप लोग को वीडियो पसंद आए तो उसे प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा। कोई आपका मन में सवाल हो तो उसे कमेंट करिएगा। साथ ही साथ ये भी ज़रूर बताइएगा कि आप किस शहर से, किस लेवल पे, किस नाम के व्यक्ति इस ट्यूटोरियल को देख रहे हैं, क्योंकि इसको बताने से, इसको जानने से बहुत सारे ऐसे साथी जो नए हैं या जो पुराने हैं उन्हें भी मदद मिलती है जानने में और ये समझने में कि हमारे शहर में किस लेवल पे किस व्यक्ति, कौन सा व्यक्ति काम कर रहा है, जिससे कि काफ़ी मदद मिलती है बिज़नेस को डेवलप करने में। तो ज़्यादा देर न करते चलते हैं ट्यूटोरियल की तरफ और जानते हैं आप। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। तो दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोग का आज के इस ट्यूटोरियल में। और दोस्तों, मैं बताना चाहूँगा कि सेफ शॉप एक प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी है। सेफ शॉप का जब भी हम प्लान देखते हैं या दिखाते हैं तो एक पीडीएफ फॉर्म हम अपने प्रॉस्पेक्ट को ऑफ़र करते हैं। कहीं कहीं पे वो जो पीडीएफ होता है वो चार्जेबल होता है, कहीं कहीं पे नॉट चार्जेबल होता है। इस वाले ट्यूटोरियल को वॉच करके आप जानकारी ले सकते हैं कि कहीं पर इसका पैसा क्यों लिया जाता है और कहीं पर इसको भराते समय पैसा क्यों नहीं लिया जाता है। पूरी जानकारी यहाँ से ले सकते हैं और अपने टीम में भी शेयर कर सकते हैं ताकि भ्रांतियाँ जो है कम हो और जो चीज़ भी हो वो क्लियर आपके समझ में आए। अब बात करते हैं कि जो पेमेंट हमारा होता है, जो प्रोडक्ट का जो पेमेंट करते हैं, वो एक हमारा ऐप है। पेटीएम के माध्यम से भी हम पेमेंट करते हैं। तो सेफ शॉप के मैनेजमेंट ने पेटीएम को लेकर के हमारे को एक नोटिफिकेशन भेजा है। आप इसे अपनी लॉग आईडी और पासवर्ड डाल करके अपने जो पोर्टल है, जो आपका जो शॉपिंग पोर्टल है, जो आपकी जो प्रोफाइल है, आप वहां पर जा कर के चेक कर सकते हैं। और वहां पर सेफ शॉप ने साफ साफ अपना एक नोटिफिकेशन जारी किया है सभी पेटीएम यूज़र्स के लिए, पेटीएम पेमेंट बैंक के जो यूज़र्स होते हैं उनके लिए। आपको मैं बता देना चाहता हूँ यहाँ पर कि पेटीएम जो होता है, पेटीएम एक यूपीआई है और एक पेटीएम पेमेंट बैंक है। तो दो चीज़ें होती हैं, दो तरह से आप पैसा अपना रखते हैं या पेमेंट करते हैं। कोई भी बैंक का यूपीआई भी हो सकता है, किसी भी फिनटेक ऐप का यूपीआई है और किसी भी फिनटेक ऐप का जो बैंक है। तो अगर आपने अपना जो अकाउंट है वो पेटीएम पेमेंट बैंक के साथ लिंक करके रखा हुआ है तो सभी पेटीएम यूज़र्स के लिए एक इन्फॉर्मेशन, जो नोटिफिकेशन जो सेफ शॉप मैनेजमेंट की तरफ से हमारे और आपके स्क्रीन पे दिखाई देती है प्रोफाइल में, वो कुछ इस तरह से आप देख सकते हैं। इसमें साफ साफ इंग्लिश में लिखा हुआ है कि आरबीआई हैज़ रिस्ट्रिक्टेड पेटीएम पेमेंट बैंक सर्विसेज, ऑल डायरेक्ट सेलर्स हु आर रिसीविंग देयर कमीशन इन देयर पेटीएम पेमेंट बैंक्स मस्ट चेंज देयर बैंक अकाउंट बाई 15th of March 2024। इफ़ नॉट चेंज योर कमीशन विल नॉट बी क्रेडिटेड। ये जो नोटिफिकेशन है इंग्लिश में दिया हुआ है। ठीक इसके नीचे अगर आप जब स्क्रॉल करके आएंगे तो आपको इससे हिंदी में भी पढ़ने को मिलेगा। इसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि आरबीआई ने पेटीएम पेमेंट बैंक को जो है बैंक के सभी सेवाओं पर प्रतिबंध लगा दिया है। सभी डीएसए जो अपना कमीशन पेटीएम पेमेंट बैंक में प्राप्त कर रहे हैं उन्हें 15 फरवरी 2024 तक अपने बैंक खाते को किसी अन्य बैंक खाते से बदलना होगा। यदि नहीं बदला गया तो आपका कमीशन ट्रांसफ़र नहीं होगा। तो ये इन्फॉर्मेशन आप लोगों के बीच में आप अपना प्रोफाइल पे जाके चेक कर सकते हैं। और ये केवल इन्फॉर्मेशन पेटीएम पेमेंट बैंक के यूजर्स के लिए, ना कि पेटीएम पेमेंट का जो यूपीआई ऐप है उसके लिए है।
पहले क्या था कि पेटीएम के बारे में हम समझते हैं थोड़ा सा, या जो हमारे जो अन्य यूपीआई ऐप्स हैं उनके बारे में। सेफ शॉप में जब कभी भी हम प्रोडक्ट को जो है बुक करते हैं तो पहले पर्ची से हम बैंक में जा कर के पेमेंट करते थे। अभी क्या है, हमारे पास ढेर सारे ऑप्शन हैं कि आप प्रोडक्ट को सेलेक्ट करने के बाद से उसे ऑर्डर करने के लिए आप पेमेंट करते हैं। तो पेमेंट करने का ढेर सारा प्लेटफॉर्म है। आप देख सकते हैं स्क्रीन पे कितने सारे प्लेटफॉर्म है। सबसे पहले तो आप देख सकते हैं कि आप यूपीआई की जो आईडी होती है या नंबर्स होता है, आमतौर पे जो मोबाइल नंबर होता है वही यूपीआई नंबर होता है। यूपीआई आईडी से सबसे पहले आप पेमेंट कर सकते हैं। इसके बाद से सबसे जो सेफ़ तरीका है कि आप जो है नेट बैंकिंग से कर सकते हैं। नेट बैंकिंग में अपना अकाउंट ऐड कर सकते हैं, आपका आईएफएससी कोड ऐड कर सकते हैं और उसके बाद से आप उस व्यक्ति को पेमेंट, उस कंपनी को पेमेंट कर सकते हैं, किसी व्यक्ति को भी पेमेंट कर सकते हैं। तीसरा जो सबसे बेहतरीन जो ऑप्शन मुझे जो समझ में आता है, बहुत अच्छा लगता है, वो है डेबिट कार्ड से, यानी कि जो है आपका जो एटीएम कार्ड होता है इससे भी आप पेमेंट कर सकते हैं। इसके बाद से चौथा जो तरीका है कि आप क्रेडिट कार्ड से कर सकते हैं। क्रेडिट कार्ड से भी आप बहुत ही आसानी से जो है पेमेंट कर सकते हैं। इसके बाद से आप देखेंगे तो फ़ोनपे से कर सकते हैं। फ़ोनपे भी एक बहुत ही बढ़िया ऑप्शन है आज के समय में। फ़ोनपे यूपीआई नंबर से आप पेमेंट कर सकते हैं। गूगल पे से कर सकते हैं। इसके बाद से आप देखेंगे तो व्हाट्सअप पेमेंट भी अब आ गया है, तो व्हाट्सअप पेमेंट से भी आप पेमेंट कर सकते हैं। इसके बाद से आप देखेंगे तो अमेज़ॉन पे से भी कर सकते हैं और अमेज़ॉन पे भी एक बहुत बढ़िया ऑप्शन आ गया है। एक ऑप्शन है आप देखें तो भीम ऐप से भी कर सकते हैं। इसके बाद से आप मोबीक्विक एपीआई ऐप से भी कर सकते हैं, बहुत ही अच्छा ये भी ऐप है। इसके बाद से आप जुपिटर एक ऐप है, इससे भी आप पेमेंट कर सकते हैं। बजाज फिनसर्व बैंक है, इससे भी, इस ऐप से भी आप जो है पेमेंट कर सकते हैं। और सबसे लास्ट जिसके बारे में हम बातचीत करें इस ट्यूटोरियल में, कि आप पेटीएम के भी ऐप से आप पेमेंट कर सकते हैं। इतने सारे ऑप्शन हैं, यहाँ से आप पेमेंट कर सकते हैं। लेकिन सबके बारे में आपको जानना होगा। सबकी कुछ मेरिट्स हैं, कुछ डिमेरिट्स हैं। आप जानते ही हैं कि ओटीपी के बिना, पिन कोड या फिंगर स्क्रीन जो लॉक होता है उसके बिना ये सब चलते नहीं हैं। तो आपको इसके बारे में जानना ज़रूरी है। अगर आप थोड़ा सा टेक्निकली कम साउंड हैं तो इन सबों को अवॉइड करें, और अवॉइड करने के बाद से आप सिंपली जो है अपना जो पैसा है आप डेबिट कार्ड से पेमेंट कर सकते हैं। ये जो भीम ऐप हैं, ये सारे जो फिनटेक ऐप हैं, जितने भी फिनटेक ऐप हैं, इनको आप साइड करके सिंपली आप नेट बैंकिंग से पेमेंट कर सकते हैं, या सिंपली आप अपने डेबिट कार्ड से या क्रेडिट कार्ड की डिटेल फिल करके पेमेंट कर सकते हैं। अब बात करते हैं कि जो पेटीएम पेमेंट बैंक है, इसको लेकर के जो इन्फॉर्मेशन अभी हमें आपको मिली हुई है, इसके बारे में बिल्कुल भी घबराने की ज़रूरत नहीं है। पहले इसका जो नोटिफिकेशन था, जो लास्ट डेट था, वो 29 फरवरी 2024 था। अभी क्या है, इसे बढ़ा करके 15 मार्च 2024 कर दिया गया। अगर आप आज 9 मार्च 2024 है तो आप ऐसे देखेंगे तो अभी आपके पास 6 दिन है, 5 से 6 दिन है। इसमें अगर आप पेटीएम यूज़ कर रहे हैं तो पेटीएम यूज़ करने का आप 2 तरीका अख्तियार कर रहे होंगे। या तो आप अपना पैसा जो है पेटीएम पेमेंट बैंक में रख रहे हैं और उसमें कहीं से पैसा मंगवा रहे हैं। 2 ही चीज़ होता है। बैंक क्या करता है, बैंक को 2 ही तरह से प्रॉफिट होता है। एक तो गिव एडवांस देता है जब वो लोन देता है, या वो जब मनी रिसीव करता है, या मेक एफडी करता है। तो पेटीएम पेमेंट बैंक अगर आपने खोल रखा है तो उसमें अगर आपने पैसा रख रखा है, या किसी से पैसा मंगवा रहे हैं, या उसके माध्यम से किसी को पैसा भेज रहे हैं, तो ये थोड़ा सा आपको समझना होगा कि ये इन्फॉर्मेशन आप ही के लिए है। और ये यूपीआई, एक दूसरा जो होता है एक यूपीआई होता है। तो यूपीआई से क्या करते हैं, हम किसी का भी बार कोड स्कैन करते हैं और उसे पेमेंट कर देते हैं। तो जो पेटीएम यूपीआई जो ऐप होता है, उससे क्या होता है, वो हमारा जो बैंक अकाउंट है, कोई सा भी बैंक हो सकता है, वो अटैच रहता है, उससे पेमेंट हो जाता है। उससे पेटीएम पेमेंट बैंक से कोई लेना देना नहीं है। लेकिन जिनका केवल पेटीएम पेमेंट बैंक से वो यूपीआई लिंक होगा, उनके लिए थोड़ी सी दिक्कत वाली बात है। तो उनको क्या करना है कि उनको दूसरा अकाउंट एक खुलवा लेना है। कोई सा भी नेशनलाइज्ड बैंक है उसमें खुलवा लेना है, या प्राइवेट बैंक है उसमें भी खुलवा सकते हैं। और खुलवा करके एक नई यूपीआई अपना जनरेट करके आप किसी को भी पेमेंट कर सकते हैं। और आप ऐसे समझ सकते हैं कि ये जो प्रॉब्लम है इसका सलूशन आप इंस्टेंट कर लेंगे तो ज़्यादा बेहतर होगा, क्योंकि आप अपने रोज़मर्रा की ज़िंदगी में इतने व्यस्त हैं, इतना काम है, इतना आपको टेंशन है कि आप कब 15 तारीख बीत जाएगा कभी पता ही नहीं चलेगा।
और आप ऐसे समझें कि जब किसी से आप पैसा मंगवाएंगे, एज ए सीनियर अगर आप किसी से पैसा मंगवाते हैं या अपने किसी रिश्तेदार को या एसोसिएट को पैसा भेजते हैं, तो 15 तारीख के बाद ना आपके खाते में पैसा आएगा और ना आप किसी के खाते में पैसा भेज पाएंगे 15 मार्च 2024 के बाद से। तो ये दिक्कत करेगा आपको, तो इसलिए पहले से ही सावधानी बरत लें और अपना जो व्हाट्सअप स्टेटस है या अपना व्हाट्सअप जो ये आपका जो क्या बोलते हैं उसको डीपी है, उस पर लगाकर इन्फॉर्मेशन आप सभी को बता सकते हैं कि भाई मेरा पेटीएम पेमेंट बैंक था पहले, अब इसे मैंने बंद कर दिया है, कृपया इस पर किसी भी प्रकार का लेन देन ना करें। या ऐसे कह सकते हैं, लोगों को भी इन्फॉर्मेशन देना बहुत ज़रूरी, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे हैं वो उसी पे भेज देंगे और जब भेज देंगे तो वो आपको जो है स्क्रीनशॉट भेज देंगे, उसके बाद से दिक्कत होगा कि पेमेंट रिसीव नहीं होगी आपको, फिर उनके अकाउंट से कट जाएगी, आपके पास पहुंचेगी नहीं, तो आपको ये दिक्कत करेगा। इसके बाद से आप कभी भी देखें तो नोएडा वगैरह में या एनसीआर वगैरह में या कहीं पर भी इधर आसपास में आप देखेंगे तो सब्जी भाजी की दुकान में या किसी भी राशन किराने की दुकान पे भी पेटीएम के जो डब्बे होते हैं लगे होते हैं। तो आप देखेंगे तो आप पेटीएम से जब आप ट्रांसफ़र करते हैं, अपने यूपीआई से ट्रांसफ़र करते हैं उनके पेटीएम में, जैसे मेरे पास फ़ोनपे है, गूगल पे है, मेरे पास पेटीएम नहीं है, तो मैं अपने फ़ोनपे या गूगल पे से जब दूसरे के पेटीएम के डब्बे में स्कैन करके भेजता हूँ तो उनका डब्बा बोलता है कि 2000 रुपये प्राप्त हुए, अमिताभ बच्चन वाले स्टाइल में बोलता है, आवाज़ में बोलता है। तो ऐसे लोगों को पेमेंट करना बंद कर दें 15 मार्च के बाद से, और उनसे भी बता दें कि भैया 15 मार्च के बाद से आप अपना बंद कर लीजिए, क्योंकि 15 मार्च के बाद से मैं अगर उस डब्बे पे पैसा भेजता हूँ, उस बार कोड पर पैसा भेजता हूँ तो जाना मुश्किल है और उनको मिलना भी मुश्किल है। तो 15 मार्च तक की सहूलियत है। आप लोग जागरूक व्यक्ति हैं, जागरूक हैं तो उन्हें जागरूक कर सकते हैं, जो लोग इसके बारे में नहीं जान सकते, और इससे बच सकते हैं। पेटीएम को ये समस्या क्यों हुई है, ये तो एक लीगल मैटर है, उनका मनी लॉन्ड्रिंग के का जो केस चल रहा है, या जो पैसा कहीं इधर उधर लगा देते हैं उल्टा सीधी जगह पे, तो मनी लॉन्ड्रिंग का केस चल रहा है। और भारत सरकार की जो गवर्नमेंट जो रूल और रेगुलेशन है इतनी स्ट्रिक्ट है कि मुझे भरोसा है कि आने वाले समय में इसका जो सलूशन है वो कस्टमर के ही हित में होगा, पेटीएम बंद नहीं होगा। और मैं जो लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन है पेटीएम को लेकर के, आप सभी लोग जानते ही होंगे कि इसका जो कोलैबोरेशन है एक्सिस बैंक के साथ हो रहा है, होने की बातचीत चल रही है। अगर इसका कोलैबोरेशन एक्सिस बैंक के साथ हो जाता है तो जितने भी पेटीएम यूज़र हैं, पेटीएम कस्टमर हैं, उनको कोई प्रॉब्लम होने वाली नहीं है। सरकार भी इसके लिए बीच का जो रास्ता है वो निकाल रही है। साथ ही साथ एक रिक्वेस्ट यही है कि इस ट्यूटोरियल पे अगर आप लोग पहली बार देख रहे हैं तो इस प्लेटफॉर्म पे अगर आप नए हैं तो प्लीज़ आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ ही साथ आप लोग मेरा जो फेसबुक पेज है DS मानवेंद्र सेफ साहब, आप लोग वहाँ पे भी जाके उसे फॉलो कर लीजिएगा, क्योंकि बहुत सारा ऐसा कंटेंट है जो मैं यूट्यूब पे अपलोड नहीं कर सकता, लेकिन उसे फेसबुक पे अपलोड कर सकता हूँ। और आप लोग अगर ये ट्यूटोरियल में कोई सवाल रह गया पूछना आप लोग को, या वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ आप उसे लाइक कर दीजिएगा। साथ ही साथ आप लोग ये भी ज़रूर बताइएगा कि आप लोग किस शहर से हैं, किस नाम के व्यक्ति हैं और किस लेवल पे आप लोग काम कर रहे हैं, क्योंकि इससे क्या होता है कि बहुत सारे लोगों को ये जानने में मदद मिलती है, उनको समझने में आसानी होती है कि उनके भी शहर में आप जैसा, आपके काम करने जैसा व्यक्ति कोई काम कर रहा है। इससे बहुत ही ताकत और हिम्मत मिलती है। आप सभी लोगों ने अपना बेशकीमती समय दिया इस ट्यूटोरियल को वॉच करने के लिए, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू दोस्तों, नमस्कार, विश यू ऑल द बेस्ट एंड गो डायमंड। जय हो।